राशन लेने के लिए आया, घर में जो है मासूम बच्चे जो है हर एक तरस रहा है और भूख और इफलास से लोग मर रहे हैं। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है। ये अल्लाह पाक ने बनाया है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। भारत के दोनों ममालिक के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा चाबहार जो बंदरगाह उन्होंने है, वो सी पोर्ट उन्होंने लीज पे ले रखी है। फिर भारत जो है तेल भी ले रहा है ईरान से, और इजराइल के साथ उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त 18,000 से ज्यादा भारतीय जो शहरी हैं वो इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, 10,000 शहरी ईरान के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि मतलब जैसे आपने बोला इलेक्शन जीत जाते हैं, जंग हार जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते, मोहब्बत की बात करें। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामों को दबा कर रखना एक आदत है, नेचुरल हिस्ट्री है। ये तो वैसे ही है, प्यार ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। लेकिन सर पाकिस्तान में तो सर एक बार फिर अटैक शुरू हो गए, चाइनीज के बाद अब जापानीज के ऊपर भी। देखिए पाकिस्तान में तो आपके अटैक रुके कब थे? मैं आप कह रहे हैं कि शुरू हो गए, मेरे ख्याल में तो रुके ही नहीं थे। देखिए इससे पहले चाइनीज 5 मारे गए थे। आप उठे तो सही, ये कह के कौम मारी जाएगी, आप अपने मफादात को देखते हैं। गरीब आदमी जो बिल पे नहीं कर सकता उसको कुचलते हैं, रोजाना कीमत बढ़ाते हैं कि जी वो नाराज हो जाएंगे। भाई उनकी हमें दोस्ती का फायदा क्या हुआ? 70,000 अमवात, अरबों डॉलर का नुकसान, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच में कहा था कि वह मुल्क आज परेशान है जो आतंक का सप्लायर हुआ करता था, आज उसे आटे की सप्लाई नहीं मिल रही है। वहीं भारत अभी इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको डीएस्केलेट करने की बात भी करवा रहा है, लेकिन इजराइल मान नहीं रहा है। जब इजराइल अमेरिका की नहीं सुनता तो अभी भारत की कहां सुनेगा? हालांकि वो उसके संप्रभुता की बात है तो भारत उस पर ज्यादा जोर भी नहीं डाल सकता, लेकिन पाकिस्तान को डर सता रहा है कि यार हमें कहीं आटे की लाइनों में ही न ठोक दे। इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सर मैंने एक चीज और भी सुनी कि भारत ने कोशिश की थी ईरान को भी समझाने की और इजराइल से भी, लेकिन दोनों कंट्रीज ने बात सुनी नहीं। अब देखिए उसमें भारत के दोनों ममालिक के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा चाबहार जो बंदरगाह उन्होंने है, वो सी पोर्ट उन्होंने लीज पे ले रखी है। फिर भारत जो है तेल भी ले रहा है ईरान से, और इजराइल के साथ उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त 18,000 से ज्यादा भारतीय जो शहरी हैं वो इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, 10,000 शहरी ईरान के अंदर काम कर रहे हैं। तो दोनों से बात की थी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन बातें इससे आगे बढ़ चुकी हैं। इजराइल इस वक्त आप देखें कि अमेरिका पूरी जंग को फाइनेंस भी कर रहा है, असला भी दे रहा है, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहा है। आज की यहाँ की खबर यह है कि कांग्रेस तकरीबन $90 बिलियन का पैकेज दे रही है, जिसके अंदर इजराइल की जंग की सपोर्ट भी है और यूक्रेन की जंग। तो ये आप देखें कि वो अमेरिका की बात नहीं सुनते तो वो भारत की बात किस तरह सुनेंगे। लेकिन भारत अपनी मैक्सिमम ट्राई करते हैं, वो रीजन को लीड करते हैं। जिस तरह आपने देखा रेड सी के अंदर उन्होंने कई बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, जहां उन्होंने कजाकों को बल्कि वो पकड़ के इंडिया लिए हैं, वहां पे उन पे केसेस चल रहे हैं। और भारत अपना डिफेंस और जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीजें जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इजराइल के बारे में अब वो एक तो नेतन्याहू दरमियान में जंग छोड़ेंगे, इलेक्शन होने वाले हैं और वो उनकी पॉपुलैरिटी लूज है। अगर मजीद को बड़ा हमला करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे बाबा जी बाइडन इलेक्शन हार जाएंगे अगर वो इस तरह का हुआ, तो ये वोटों की, जंगों की और सारी चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि इज्तनाब किया इजराइल ने, ठीक किया है, कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ है। और उसके बाद अब दूसरी तरफ से हो रहा है कि ईरान अब हो सकता है रिटेलिएट ना करे, तो जहां चीजें हैं वो वहीं रुक जाएं। और इजराइल को चाहिए कि वो अपने अहदाफ जो हैं देखें। 34,000 में तकरीबन फोरकास्ट किया जा रहा है 11-12 हजार जो लोग मारे गए हैं वो हमास के थे, बाकी सारे सिविलियन हैं। सिविलियन बेचारे बेदोश लोगों को मारना, बच्चों को, औरतों को, मेरे कोई इसमें
और मुझे तो कोई लॉजिक जो है वो नजर नहीं आती। अब दुआ ही करनी चाहिए कि पूरी दुनिया से इंसानियत जो है उसके ऊपर जो अजाब नाजल है वो रुके किसी न किसी तरीके से। देखें, जो भी आरजू मैं हमेशा कहता हूं, जो भी मरता है वो किसी न के लिए बहुत प्यारा होता है। किसी का बच्चा होता है, औलाद होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का बाप होता है। लेकिन सर पाकिस्तान में तो सर एक बार फिर अटैक शुरू हो गए, चाइनीज के बाद अब जापानीज के ऊपर भी। देखिए, पाकिस्तान में तो आपके अटैक रुके कब थे? आप कह रहे हैं कि शुरू हो गए, मेरे ख्याल में तो रुके ही नहीं थे। देखें, इससे पहले चाइनीज 5 मारे गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो बात की है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि मतलब जैसे आपने बोला इलेक्शन जीत जाते हैं, जंग हार जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते? मोहब्बत की बात करें। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामों को दबा कर रखना एक आदत है, नेचुरल हिस्ट्री है ये तो। वैसे ही है, प्यार ताकतवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। अच्छा, पहले ताकतवर बनो, फिर ऐसी बातें आप करो। हम अक्सर जब रोड में आते हैं या पब्लिक लोगों पे जुल्म किए चले जा रहे हो और कहते हैं ये कर दो वो कर दो। पब्लिक में आके लोगों से बात करते हैं, अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो देखने में मतलब ऐसे ही है कि भाई ठीक है, इधर बाजार में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं या जो भी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी ऑथेंटिक और ऐसी ऐसी गहरी बात करते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि वही चीजें हमें न्यूज चैनल पे देखने को नहीं मिलती। जो इन्होंने बात की है इलेक्शन के हवाले से या जो ओवरऑल बात की है, आप इसे एग्री करते हैं, डिसएग्री बताइएगा। अच्छा सर, मुझे बताएं, दुनिया भर में इस टाइम जो ईरान रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का, इसराइल का, फलस्तीन में, गजा में, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये बेहतरी हल की तरफ जाएंगी या आगे ये बढ़ेंगी, वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएंगी? ये नहीं जा सकती, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ ही जाएगी। सारी इंटरेस्ट की लड़ाई है। इंटरेस्ट की लड़ाई नहीं है, वैसे भी मोनोपोली की लड़ाई है। आपको पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ठीक है, वो यही है ना, क्या कि उसने हुकूमत करनी है अमेरिका ने सारी दुनिया में। लेकिन अब अमेरिका की पावर कम होती है। आप इधर ना देखें, आप तंग कैसे देख रहे हैं? जो अमेरिका कहता है वही यहाँ हो जाता है। वो सर पाकिस्तान में हो जाता है। मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात से कि भाई जो अमेरिका कहता है वो पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन क्या जो फिर इंडिया को डिस्टिंग्विश करें ना उससे? अच्छा, नहीं करेंगे, वो इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास क्या रखा? क्या इंडिया भी अमेरिका की बात मानता है? कौन? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। समझ नहीं आ रही आपको? इकोनॉमिकली इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है आपकी निस्बत। वो पंगा नहीं उनसे नहीं ले सकता। पंगा कैसे ले सकता है? वो तो उन्होंने चाइना की दीवार के साथ बिठाया हुआ इंडिया। आप समझ रहे हैं बात को? ये मसला है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो ना, वो यही जंग है कि मुस्लिम उम्मा को दबा के रखा। यार वैसे भी कौन सी मुस्लिम उम्मा? अच्छा, कौन सी मुस्लिम उम्मा है? हमें तो सर ये बताया जाता है ना, जो मैं बात कर यार मुस्लिम उम्मा तो तब हो ना आपकी कहीं खिलाफत हो, आप कहीं बादशाहत है, कहीं जमहूरी निज़ाम है, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सी मुस्लिम उम्मा यार? मुस्लिम उम्मा आप कह सकते हैं जो अवाम है, वो मैं मान लेता हूँ वो सारे यूनाइटेड हैं या इस तरीके से। But the rule you have got, that is not Islamic teachings. ठीक हो गया। इवन पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है कि यहाँ पे जो रूल्स हैं, आपको किसने कह दिया यार? सर ये तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान किस चीज पे बना? मैं तो मुत्तफिक हूँ आपकी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना। तो आप ये मुत्तफिक है, इनका हक है। हाँ, वो तो हर एक की अपनी ओपिनियन है। फिर राय के लिए मैं जान तक भी दे सकता हूँ, ये बात नहीं है। अच्छा, लेकिन आप एग्री नहीं करते इस चीज से? आई डोंट एग्री। तो फिर किस चीज पे बना, किस मकसद के लिए बना? अगर उसके लिए बनता तो हालात कुछ और होते। ठीक है, ये किसी और के लिए बना है, मैं कहना नहीं चाहता। दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी भारत की तरक्की से ज्यादा दुखी है। आपने 3 इडियट का एक डायलॉग सुना होगा, अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और वही दोस्त अगर फर्स्ट डिवीजन ले आए तो ज्यादा दुख होता है। और हुआ यही है, पाकिस्तान के खुद के लाले पड़े हुए हैं, खुद के आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आटा नहीं है, फिर भी वह भारत के विकास, भारत की ग्रोथ को लेकर ज्यादा दुखी है कि भारत में ऐसा क्यों चल रहा है। अगर हम दुनिया में देखें तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान ही भारत में दहशतगर्दी फैलाता है। और कहा यह भी जाता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, एक दूसरे के जानी दुश्मन है, फिर भी भारत से कंपेयर करना नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान को आलमे इस्लाम का दर्जा मिलने ही वाला है, क्योंकि सऊदी अरब अब काफिर हो चुका है। सऊदी अरब ने भारतीय कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब ने अपने स्कूल में अरबी भाषा के अंदर महाभारत, रामायण पढ़ाना शुरू कर दिया है। योगा की प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं और बॉलीवुड स्क्रीन्स लग चुकी हैं।
साथ ही साथ आपको क्लब एक नियॉन सिटी बना रहा है। तो सऊदी अरब तो काफिर हो चुका है, अब पाकिस्तान को चाहिए आलमे इस्लाम का तमगा, और वह दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सबका नुमाइंदा बनना चाहता है और इसी के बिहाफ पे पैसा ऐंठना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब ने साफ बोल दिया है, भैया तुम्हें जो हम क्रेडिट लाइन देते थे, गारंटी देते थे, खैरात देते थे, जकात देते थे, सब अब बंद हो जाएगा। और अब पाकिस्तान का झुकाव ईरान की तरफ है कि यार अभी इजराइल और ईरान का झगड़ा लगा हुआ है तो यहां पे थोड़ा सा नंबर बटोरे जाएं। लेकिन पाकिस्तान को डर ये भी सता रहा है कि अगर इजराइल को गुस्सा आ गया तो हमें ही ना ठोक दे। तो इस वजह से कुछ ज्यादा अभी उछल नहीं रहा है, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं जैसे गाजा और इजराइल वॉर के दौरान हुए थे। अभी ऐसे कोई प्रोटेस्ट होते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो इजराइल कहीं एक रॉकेट इनके ऊपर ना छोड़ दे, इसके ऊपर भी पाकिस्तानी थोड़ा सा दुखी जरूर हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ती होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में आटे की भुखमरी पूरी दिख रही है। जरूर कमेंट कीजिएगा अपने विचार। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।